Hello, all dear students. Myself Jyoti Digyasi. Today I will discuss with you the basic introduction of biology. As you know, आप 2 साल के लिए for 2 years you are with us and these 2 years are very bright for you to make your success future life. So today before this, इसके पहले जो वर्मुरा सर ने आपके साथ डिस्कस किया है वीडियो में, it was related to कि how you have to prepare in NEET exam. व्हाट इज़ ए नीट एग्ज़ाम और बी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, बी ग्रुप का क्या स्कोप है. सो यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है वर्मुरा सर के साथ. इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हूँ कि व्हाट यू विल बी स्टडीइंग इन 11th एंड 12th. बिफोर दिस स्टडी, इससे पहले कुछ टॉपिक्स आप 10th में पढ़ चुके हैं, बट वो टॉपिक यू विल बी रीडिंग वेरी डिटेल इन 11th एंड 12th, द बेसिक बायोलॉजी. सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोलॉजी. आप सभी को पता है कि बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड विच इज मेड अप ऑफ द बायो एंड द लोगोस. नाउ व्हाट इज द बायोस? बायोस मीन्स द लाइफ एंड द लोगोस मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ. Now I want to discuss with you what is life. Life means the living and non-living organism. Now you all are aware about it कि what is living and non-living organism. Can you tell me? Anyone of you can differentiate what is living and non-living organism? So I will discuss with you what is the difference. किस कैटेगरी के बेस पे आप लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करेंगे. सो आई वांट टू डिस्कस विथ यू कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है. आई कैन गिव यू द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. अ न्यू बॉर्न बेबी, एक जब बेबी बॉर्न होता है तो ही इज हैविंग प्लेस्ड वेरी लिटिल portion that body. So then the growth occurs proportionally. उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ प्रोपोर्शन से होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है. बट ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म, विच इज ऑल्सो अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट दिस बोथ प्रॉपर्टीज इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये दोनों प्रॉपर्टीज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है. सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रोथ. And the second one we have discussed about the metabolism. Now what is the metabolism? You all are very much well known about the metabolism. Metabolism includes the catabolism plus anabolism. Catabolism means, I can tell you about the best example with when you take the food. जब आप फूड लेते हैं तो उस फूड में काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, लाइक द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, fats and vitamins and so many nutritions which are giving you so much calories after breakdown. जब उनका बर्निंग प्रोसेस होता है, बर्निंग मीन्स यू आर नॉट गिविंग द बर्न, बट आपकी बॉडी के अंदर ऐसे काफ़ी सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं. उन बायोकेमिकल प्रोसेस से उनका ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी मिलती है. सो दैट इज कॉल्ड द कैटाबोलिज्म प्रोसेस. जब किसी हायर मैक्रोमॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होना और उसके साथ में कुछ एनर्जी का रिलीज होना, कुछ किलो कैलोरी के फॉर्म में. आज हम अब बोलते हैं कि चपाती से इतना कैलोरी एनर्जी मिलता है, ये जूस लिया तो इतना कैलोरी एनर्जी. सो दिस एनर्जी इज कंस्टिट्यूटेड आफ्टर द बर्निंग प्रोसेस, आफ्टर द मेटाबॉलिज्म इनसाइड योर बॉडी. The third metabolism also includes anabolism. Now what is the anabolism? Anabolism is the formation, synthesis. कैटाबोलिज्म में जहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इन सारे न्यूट्रिशंस का ब्रेकडाउन हो रहा था, वहीं पर सारे जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनका फॉर्मेशन होना. जब कैटाबोलिज्म में ब्रेकडाउन हो रहा था तो छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर के मिल रहे थे, उसी के साथ में एनर्जी मिल रही थी. इसी के ऑपोजिट जब ऑल छोटे मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टुगेदर एंड दैट विल फॉर्म्स द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एनाबोलिज्म एंड दिस बोथ प्रोसेसेस आर कॉल्ड मेटाबोलिज्म. And metabolism always occurs in living organism. Metabolism हमेशा living organism में होता है, non living organism में नहीं. Third point is the reproduction. You know about it. आप 10th में भी
भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज नेसेसरी. It is necessary to exist into the environment, to survival into the environment, to give your generation into the environment. If you want to exist, your population should be exist, so reproduction is necessary. So different type के animals different type का reproduction करते हैं. This process always occurs in living organism. It is not found in non-living organism. Again third point, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता. एंड द फोर्थ पॉइंट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सहेल ऑफ CO2. Inhalation of oxygen and exhale of CO2, that process also occurs in living organism. So we can say कि the plants and animals और जितने भी organism हैं जिनमें ये चारों properties present है, this all properties, if it is not present in any organism, that is non-living organism. So now you all are very much aware about it, the living and non-living organism, and this is actually life. Which is found nearby to us, surrounding to us. So we will discuss about the life in the biology, all the detailed concept into the biology. Next point is कि biology में अगर आप 12th क्लियर करेंगे, मेडिसिन में जाएं या इसके बाद रिसर्च फील्ड में जाएं, जैसा कि वर्मरा सर ने बताया होगा आपको कि इफ़ यू विल गो फॉर MBBS, BDS, BHMS, BUMS एंड BAMS, एंड उसके बाद भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, और इन सभी कैटेगरीज के लिए डिफरेंट एग्जाम्स होती है. कुछ का एडमिशन नीट के थ्रू होता है, कुछ का एडमिशन स्टेट वाइज एग्जामिनेशन होता है. सो इफ़ यू concise the whole biology subject, this all examinations will be having the 4 streams inclusion. 4 streams inclusion means zoology, botany, microbiology and biotechnology. So you will be discussing in biology subject में zoology, botany, microbiology and biotechnology के बारे में डिस्कस होगा. For zoology, animal study, botany, plant study, microbiology, microbes. You are very much aware about the COVID-19 viruses, so you will be study about the virus reproduction, virus structure, bacteria reproduction, bacterial structure, and the last point, that is the biotechnology. Biotechnology एक न्यू सब्जेक्ट है. Biotechnology is a applied technology जिसमें आप इन तीनों स्ट्रीम्स का नॉलेज अप्लाई करके काफ़ी सारी ड्रग्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, काफ़ी सारे वैक्सीनेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. सो you know कि बायोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इफ यू रीड वेरी by focus and by very devoting, it's very devoting subject because you know everything it is related to your body, everything is related to your surrounding ecosystem, surrounding environment, is it? So it was the biology introduction. Now I want to discuss with you the topics which will be included in biology. The first topic is taxonomy, that is the living world. आप सभी कभी ना कभी आपकी लाइफ में टूर में गए होंगे और उन टूर में आप लोगों ने एकेडमिक टूर भी लिया होगा, और उस एकेडमिक टूर में काफ़ी सारे जूज, म्यूजियम, बॉटनिकल पार्क्स और ये सब आपने डिस्कस किए होंगे और स्टडी भी किए होंगे. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंड स्कोप ऑफ दिस टाइप ऑफ म्यूजियम, दिस टाइप ऑफ जूज, व्हाई द कंजर्वेशन इज नेसेसरी ऑफ दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स. So you will study this type of points into the taxonomy, that is the first subunit, that is the living world, that is the introductory part. Second आप पढ़ेंगे animal classification and the plant classification. Now क्यों necessary है animal classification and plant classification? Can we keep a donkey and the horse in a category? Donkey and horse को हम एक category में रख सकते हैं. एक छोटे बच्चे से जब हम लर्निंग करवाते हैं तब हम बोलते हैं कि दिस इज द डोंकी एंड दिस इज द हॉर्स. ही और शी ऑल्सो कैन लर्न कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, इट इज डोंकी, इट इज हॉर्स. कैन वी कीप अ कैट एंड द टाइगर इन अ कैटेगरी? क्या हम एक कैट को और एक टाइगर को एक कैटेगरी में रख सकते हैं? नो. सो दिस टाइप ऑफ बेसिक सिमिलैरिटीज and dissimilarities
तो आइडेंटिफाई करके जब नोमेनक्लेचर किया जाता है, जब क्लासिफिकेशन किया जाता है और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उन सारे पॉइंट्स को वी विल डिस्कस इन द प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफिकेशन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज डियर स्टूडेंट, आपको पता हो कि हमारा वर्ल्ड जो है इट इज़ हैविंग वेरी मच बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ हैविंग टोटल, इट इज़ सराउंडेड बाय सो मच बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड, और इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, और अगर उसी डाइवर्सिटी को हम सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। So that's why it is very necessary to classify all the animals, all the plants, and as well as all the microbes also. Microbiology में भी when you teach first, you will study or you will be learning about the microbes, viruses and the bacteria. And the second topic is the structure and the functions of plants and animals. Now what is the structure? हमने classification first unit में पढ़ा, identification पढ़ लिया, but external morphology खाली जरूरी नहीं है, हमको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी देखना है और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना है कि इसका एनाटॉमी कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो विल डिस्कस इन द सेकेंड टॉपिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसका एनाटॉमी कैसे ग्रोथ करता है, कैसे किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे। सो विल डिस्कस इन द सेकेंड टॉपिक। In third topic, students, we will discuss about the cell as a basic unit. It's a very basic important topic. और इस टॉपिक से आपके साथ मेरा सर ने डिस्कस किया होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। Why the questions are including? Because this is the very basic topic, as well as this also including higher education. So that's why cell topic includes the structure, biomolecules, and the cell division. Structure means अगर कोई सेल है, उस सेल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ इट इज शोइंग इट्स रेगुलरिटी एंड बायोमोलिक्यूल्स मीन्स अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर किस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन, फैट्स एंड इन सबका स्ट्रक्चर कैसा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज सेल डिवीजन। Cell division means a cell will divide into two equal cells. This is called a cell division. The fourth point is plant physiology. Plant physiology में you will discuss about कि यहाँ second और first point topic में हमने पढ़ा कि plant externally कैसा है, internally कैसा है, and then we'll discuss about the plant growth, respiration, reproduction. This all physiological aspect will be included into the plant physiology. Fifth topic is the human and animal physiology, and it's a very interesting topic. You will be reading very interesting. Why? Because क्योंकि इसमें आप अपनी बॉडी को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, सारे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, किस टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, किन हार्मोन का क्या फंक्शन है, दिस ऑल सिस्टम्स विल बी इंक्लूडेड इन द ह्यूमन एंड एनिमल फिजियोलॉजी। Sixth point is the reproduction in plants, reproduction, total only the reproduction. In that reproduction topic, we will be studying about the reproduction in plants as well as the reproduction in animals, the different methodology of plants and animals reproduction. And the next topic is genetics. Students, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर दूँ कि आपके आसपास के एरिया में इफ़ यू आर रीडिंग इवन इन योर रिलेटिव्स, इफ़ यू आर रीडिंग कि किसी का हेयर स्ट्रक्चर, हेयर टेक्सचर, हेयर का कलर डिफरेंट है, आइज का कलर डिफरेंट है, वाई? इट इज़ ओनली ड्यू टू द जीन्स. The genes which are present on DNA. It's a type of molecule which are forming a special type of protein, and this protein will form the different color, different texture of a hair, of an eye. So this genes study total स्ट्रक्चर, कैसे उनका सिंथेसिस होता है, कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कैसे सिग्नल मिलता है प्रोटीन बनने के लिए, दिस एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट इन द जेनेटिक्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. यू नो दैट काफ़ी सारे वायरसेस एंड बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी है, नॉन पैथोजेनिक भी है.
Pathogenic इसीलिए because they can causes the diseases. That's why it is called the pathogenic. And the next one, it is the non-pathogenic because it is not harmful for the human life. So it can be used for the production, for the synthesis of different like vinegar, amul, curds, butter. इन सभी के फॉर्मेशन में डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया का इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट थिंग कि डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं. एंड आई होप कि आप सभी लोग एमबीबीएस क्लियर करके जब डॉक्टर बनते हैं और जब डॉक्टर बनने के बाद आप डायग्नोज करते हैं कि इस पेशेंट को ये डिसीज़ है, तो उस डायग्नोज के लिए आपको एक पैरासाइट या मॉस्क्वीटो या किसी का भी आपको लाइफ साइकिल बहुत जानना जरूरी है. बिकॉज लाइफ साइकिल के बेस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि इसका प्रिवेंशन किस मेडिसिन से हो सकता है. सो दैट लाइफ साइकिल, that diagnosis portion you will be discussing in microbes in human welfare. दो तीन लाइफ साइकिल्स हैं इस टॉपिक में एंड यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी वेरी मच हैप्पी आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक. And the second last topic is biotechnology. I discussed with you biotechnology is an applied field, and this applied field is having the summation of this all three streams. Summation means you will be include the techniques in animals and the plants, and you will be forming the new type of genes. Like अभी का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि अभी सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमको मिल रहे हैं खाने के लिए. टोमेटो, पोटैटो, this everything, how it is formed? It is formed with the help of biotechnology. Is it? The last topic is ecology, which is consisting into the environment. Ecology में काफ़ी सारे ecosystem हैं. एक्वेटिक इकोसिस्टम, प्लांट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और उन इकोसिस्टम में काफ़ी सारे एनिमल्स हैं. डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है. इन ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, किस टाइप का पिरामिड बनता है, इन्वर्टेड है. सो दिस ऑल टाइप ऑफ पिरामिड्स एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन, फूड वेब, यू विल बी स्टडिंग इनटू द इकोलॉजी. So again I am thanking to all of you for the next lecture.